एटम की एक शेल या एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से 2n²। तो 2n² के फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं कि एक एटम के शेल या एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले आप सब ने जानना होगा कि एटम की गिर जो सबसे पहला शेल होता है न्यूक्लियस के सबसे करीब, उसका नाम है K, दूसरे का L और तीसरे का M, चौथे का N एंड सो ऑन। या ये जो नंबर ऑफ शेल है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फर्स्ट नंबर शेल है K, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और दूसरे का 2 और तीसरे का 3 एंड सो ऑन। इस तरह जो है हम नंबर को आगे प्रोसीड करेंगे। अब 2n² के फार्मूले से हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम कर सकते हैं कि एक एटम के एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो K नंबर शेल ये जो है फर्स्ट शेल है और इसके साथ यहाँ का जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। तो 2n² के फार्मूले हम n का जो वैल्यू है वो डालेंगे, तो n का वैल्यू है 2n² फार्मूले में 2 हम लिखेंगे और n की जगह हम 1 लिखेंगे, 1 और इसका स्क्वायर लेंगे। तो 1 इसका मतलब है कि 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसको फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा और 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं फर्स्ट शेल में। दूसरे का नाम L है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, तो n की जगह हम 2 लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे और n की जगह हम फिर 2 लिखेंगे, तो 2 पर हम स्क्वायर अब लेंगे। तो 2 दूनी 4, ये उसका स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 2 के साथ फिर मल्टीप्लाएंगे तो 4 दूनी 8। तो ये दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो n की जगह हम 3 लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे और n की जगह हम 3 लिखेंगे, तो 3 पर हम स्क्वायर लेंगे, 3 3 9, 3 के साथ फिर 9 के साथ फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दूनी 18। इसका मतलब है कि तीसरे शेल यानी M में इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब चौथे शेल यानी N में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 2n² में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू उड़ाएंगे, कितना आएगा 2 लिखेंगे 2n² फार्मूले का और n की जगह हम लिखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर लेंगे। अब 4 4, तो 4 4 आएगा 16, 16 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 32। और इसी तरह जो है 5वें शेल का में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5वें शेल में आएंगे इलेक्ट्रॉन 50। इस तरह आपने मालूम किया है कि पहले शेल K में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, 5वें में 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस तरह आप मालूम कर सकते हैं कि 2n² फार्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक एटम की किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये हम 2n² फार्मूले जो कि एक सिंपल फार्मूला है, इसे हम मालूम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ये वाली वीडियो भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेल के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं लाया हुआ आज आपके लिए एक स्पेशल सा फार्मूला और वो है 2n2 2l+1। इस फार्मूले से हम काउंट कर सकते हैं कि एक शेल के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आपने तो ये समझा होगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है और वो है 2n²। तो अब इस फार्मूले 2n2 2l+1 फार्मूले में ये जो L वैल्यू है ये क्या है, तो L बराबर होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर तो आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में मौजूद है 4 क्वांटम नंबर्स। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस क्वांटम नंबर का वैल्यू हम इस फार्मूले में डालेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। तो अब 4 सब शेल्स है, एटम में 4 किस्म के सब शेल्स होते हैं, एक है S, दूसरा है P, तीसरा है D और चौथा है F। तो इन सब शेल्स के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, तो एक खास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। हर एक शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का एक खास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो S सब शेल के लिए L वैल्यू क्या है, वो है 0। P सब शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, वो है 1 और D सब शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है। F सब शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है। तो इस सब शेल्स के एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हम उसे पुट करेंगे इस L के जगह पर, 2n2 2l+1 के इस फार्मूले के L के जगह पर हम इसे पुट करेंगे।
अब हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ इस सब शेल के लिए। ये फार्मूला आपने सबसे पहले लिखना होगा, 2 लिखा मैंने और फिर ब्रैकेट लिखा, फिर 2 लिखा और एल की जगह परस्पर एस सब शेल के लिए मैं मालूम करता हूँ। तो एस सब शेल के लिए एल या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है। तो 2 के बाद फिर 0 लिखोगे और फिर +1 और फिर ये ब्रैकेट बंद करोगे, फिर 2 को अपनी जगह लिखो और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा और फिर 0 को 1 के साथ ऐड करो, 2 को फिर अपनी जगह लिखो और 0 को एक के साथ ऐड करो तो क्या आएगा, 0 और 1 को एक साथ ऐड करेंगे तो फिर 1 आएगा और 2 को अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो 2 आएगा। इसका मतलब है कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब हम पी सब शेल के लिए काउंट करेंगे कि पी सब शेल के लिए पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये फार्मूला फिर आपने लिखना होगा, 2 लिखा और फिर ब्रैकेट लिखा, फिर 2 लिखा और एल की जगह अब जो है आप लिखेंगे 1, क्योंकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पी सब शेल के लिए 1 है। तो प्रोडक्ट में 2 के साथ 1 लिखेंगे और फिर प्लस और फिर यही 1 लिखेंगे, यही तक। और अब आपने मैथमेटिकली इसका सोल्यूशन करना होगा। तो 2 को अपनी जगह लिखो और साथ में 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा और फिर इसको 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 अपनी जगह लिखो और 2 को 1 के साथ ऐड करो 3 आएगा और अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6। तो इसका मतलब है कि पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब हम डी सब शेल के लिए मालूम करेंगे कि डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो फिर से आपने यही फार्मूला लिखा होगा, 2 लिखा और साथ में फिर ब्रैकेट के बाद 2 लिखा और एल का वैल्यू लिखेंगे कि डी सब शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, तो 2 वैल्यू है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का डी सब शेल के लिए वैल्यू। तो टी एल की जगह अब 2 तुम लिखोगे और फिर 1 को साथ में ऐड करोगे तो फिर 2 लिखो और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा, 4 और इसको फिर 1 के साथ ऐड करो, 2 को अपनी जगह लिखो और फिर 4 को 1 के साथ ऐड करो तो क्या आएगा, 5 आएगा और अब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इससे आएगा 10। इसका मतलब है कि डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो आपने ये सिंपल सा फार्मूला याद करना होगा कि एक एटम के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल सा फार्मूला मैं आपके लिए लाया हूं, 2n/2l+1 और इसमें ये जो l वाला वैल्यू है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का है और हर एक सब शेल के लिए एक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का एक स्पेशल सा वैल्यू इस्तेमाल होता है और ये उसकी वैल्यूज है। तो आपको ने इन एग्जांपल से आपको जो है आपने समझा होगा कि आप कैसे काउंट कर सकते हैं कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये ही सिंपल फार्मूला आपने इस्तेमाल करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जरूर पसंद आई होगी आपको। अगर ये लेक्चर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में ये वाली वीडियो भी देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद।